रूपा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता अनमोल शादी ब्याह में वेटर का काम किया करते थे, जिसके चलते कई बार वो शादी का बचा हुआ खाना घर भी ले आया करते थे। ऐसे ही सर्दियों की एक रात में हाथों में स्टील की बोतल लिए हुए अनमोल घर आता है और अपनी पत्नी सुधा को आवाज देता है। अरे सुधा, कहाँ हो? यहाँ आओ। पापा आप आ गए? माँ अभी आ रही हैं। माँ बगल वाली काकी के घर गई हैं। लो आ गई। जी आ गए आप। और क्या लेकर आए हैं? अरे आज मैं तुम लोगों के लिए कॉफी लेकर आया हूँ, पी कर देखो, बहुत अच्छी है। कॉफी? हाँ पापा, मैंने फोन में देखा है। कॉफी वही होती है ना जिसमें ऊपर बहुत सारी झाग भी होती है? हाँ बेटा, वही होती है। जाकर गिलास लेकर आ, आज हम सब कॉफी पियेंगे। अपने पिता की बात सुनकर रूपा जल्दी से रसोई में जाती है, 3 गिलास लेकर आती है। अनमोल तीनों गिलास में बराबर कॉफी डालता है और रूपा फटाफट से कॉफी पीती है और कहती है, हाय रे पिताजी, ये तो कड़वी है। आपने चीनी नहीं मिलाई इसमें? बेटा, कॉफी में सभी लोग तेज चीनी पीना पसंद नहीं करते, सब अपने हिसाब से डाल लेते हैं, इसलिए तू भी डाल ले बेटा। रूपा जल्दी से कॉफी में चीनी मिला देती है और फिर से पीती है और कहती है, अब आया ना मजा। ये बहुत अच्छी है पापा, मजा आ गया सच में। हाँ बेटा, तभी तो लेकर आया हूँ। पापा रोज ले आया करो ना। हाँ पापा ही तो बनाते हैं जो रोज ले आएंगे। अरे ये तो शादी में बच गई होगी जिस वजह से ले आए, नहीं तो हम गरीबों के घर चाय बन जाए वही बड़ी बात है। पर माँ, इसका स्वाद देखो ना कितना अच्छा है। घर में तो हम एक टाइम ही दूध वाली चाय पीते हैं, एक टाइम तो बचत करने के लिए काली चाय ही पीने पड़ती है, और इस कॉफी में तो दूध ही दूध है। चुप कर और जाकर सो जा। पता नहीं कितना बोलती है, मुंह भी नहीं थकता है तेरा। जल्दी पी इसे और लेट जा। अपनी माँ की बात सुनकर रूपा अपना मुंह बंद कर लेती है और आराम से कॉफी पीने लगती है। और कॉफी पीने के बाद वो अपना बिछौना बिछाकर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। अब रूपा का मन बार बार कॉफी पीने का करने लगा था। ऐसे ही एक दिन वो बैठे बैठे खुद से कहती है, क्या करूं? पापा तो पता नहीं कब दोबारा कॉफी लेकर आएंगे और मेरा मन अभी पीने का है। माँ का मन कर रहा है। क्या करूं? हाँ, फोन में बनाना देखती हूँ। काकी के घर जाती हूँ, उनके फोन में देखती हूँ कैसे बनाते हैं कॉफी। इतना कहकर रूपा जल्दी से उठती है और अपनी पास वाली काकी सुमन के घर जाती है और कहती है, काकी काकी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस घर के काम कर रही थी। तू बता किस काम से आई है? वो काकी, मुझे अपना फोन दे दो ना, मुझे देखना है कॉफी कैसे बनाते हैं। मेरा ना पीने का मन कर रहा है। अच्छा, वो अंदर पलंग पर रखा है, जाकर देख ले। सुमन की बात सुनकर रूपा जल्दी से फोन के पास जाती है और उसमें कॉफी बनाने का तरीका देखती है। जिसके बाद वो अपने घर वापस आती है और अपने जोड़े हुए कुछ पैसों से कॉफी बनाने के लिए दूध और कॉफी के पैकेट ले आती है। और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वो एकदम बढ़िया कॉफी बना लेती है और उसे सर्व करके सुधा के पास जाती है और कहती है, माँ देखो, मैंने कॉफी बनाई है। तूने कैसे बना ली? पैसे कहाँ से आए तेरे पास? माँ, जो पापा पैसे मुझे देते हैं वही जोड़े हैं मैंने, और इसको बनाने की विधि मैंने काकी के फोन से देखी है, वही से सीख कर बनाई है। आप भी पी कर बताओ ना कैसी बनी है। ठीक है, रुक जा, पीती हूँ। इतना कहकर सुधा
रूपा के हाथ की बनी हुई कॉफी पीती है और कहती है, अरे वाह रूपा, तूने तो एकदम बढ़िया कॉफी बनाई है, मजा आ गया पीकर। हाँ माँ, ये तो बढ़िया बनी है। अब से घर में कोई खास मेहमान आएगा ना तो हम उसे कॉफी ही बनाकर पिलाएंगे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रूपा अब आए दिन अपने घर वालों को कॉफी बनाकर पिलाने लगती है। साथ ही अपनी काकी के फोन की मदद से वो कई तरीके की कॉफी बनाना सीख जाती है। आसपास के लोग भी अपने घर पर होने वाले छोटे मोटे फंक्शन में रूपा को बुलाकर उससे कॉफी बनवाया करते थे। ऐसे ही एक रात जब अनमोल अपने काम से घर आ रहा था, तभी रास्ते में तेज रफ्तार से आ रही कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में वो अपने पैरों से विकलांग हो जाता है, जिस वजह से घर के हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन अनमोल रोते हुए सुधा से कहता है, सुधा, ये क्या हो गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम लोगों पे इस तरह से बोझ बन जाऊंगा। अरे अभी तो मेरी रूपा के हाथ भी पीले नहीं हुए थे और मैं इस तरह से अपाहिज हो गया। घर का खर्च कैसे चलेगा? आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। हम अपनी रूपा की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, वो भी एक अच्छे घर में। बस आप आराम करो। इतना कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब देखकर रूपा को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो अपने माता पिता की मदद करने के लिए कॉफी का स्टॉल लगाना शुरू कर देती है और 10 रुपए कप के हिसाब से कॉफी बेचना शुरू कर देती है। और क्योंकि रूपा के हाथों की कॉफी पहले से ही सभी को बहुत पसंद थी, इसी वजह से उसको अपने स्टॉल से 2 वक्त के खाने की और अनमोल की दवाई जितने पैसे मिल जाया करते थे। अपनी बेटी की मेहनत देखकर सुधा बोलती है, लाडो, कहाँ हमें तुझे सुख चैन की जिंदगी देनी चाहिए, कहाँ तो हमारी अन्नपूर्णा बन गई है। ये गरीब कॉफी वाली बहुत प्यारी बेटी है। माँ, क्या आप भी? अरे आप तो मेरे माता पिता हैं। आपने मुझे बड़ा किया है, इस लायक बनाया कि मैं कुछ कर सकूं। और अगर पापा उस रात कॉफी न लाते तो कभी मेरे दिल में कॉफी पीने या बनाने का विचार ना आता। और हाँ, जब तक मैं हूँ आपको किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और एक दिन बहुत बारिश हो रही होती है। रूपा के स्टॉल के बाहर एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है और उसमें से विवान नाम का एक सुंदर सा लड़का बाहर आता है और रूपा के स्टॉल का नाम पढ़ते हुए बोलता है, गरीब कॉफी वाली, वाह, बड़ा ही यूनिक नाम है। कॉफी भी यूनिक है क्या? जी, ये तो आप पीकर ही मालूम कर लीजिए। एक कप कॉफी दे दो। रूपा विवान को जल्दी से एक कप गर्म गर्म कॉफी देती है। कॉफी का एक घूंट भरते ही विवान का दिल खुश हो जाता है और वो कहता है, सच में यकीन नहीं हो रहा है, इसका स्वाद बहुत 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 ज्यादा अच्छा था। मैंने आज तक इतनी अच्छी कॉफी नहीं पी, वो भी इतने कम दाम में। जी साहब, शुक्रिया। वैसे तुम यहाँ इस छोटे से गांव में काम क्यों कर रही हो? अरे बड़े शहर जाके काम करो, तुम्हारी कॉफी का स्वाद बहुत अच्छा है, तुम आगे तक जाओगी सच में। नहीं साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं शहर जाकर काम कर सकूं। मुझे मेरा घर भी देखना होता है, मेरे अलावा मेरे माँ पापा का कोई नहीं है। और अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो? जी आप? हाँ मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पर तुम जैसे लोगों की जो कि टैलेंट से भरे हुए और बहुत प्यारे हैं। ऐसे ही विवान रूपा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उसकी मदद करने लगता है। सबसे पहले वो रूपा के घर में खाने पीने
और अनमोल की दवाइयों का इंतजाम करता है, जिसके बाद वो रूपा को लेकर जाता है, जहां वो रूपा का गरीब कॉफी वाली के नाम से एक छोटा सा कैफे खुलवा देता है। और धीरे धीरे रूपा के हाथ की कॉफी गांव की तरह शहर में भी बहुत फेमस हो जाता है। साथ ही रूपा की लगन और स्वभाव देखकर विवान को उससे प्यार हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन जब रूपा अपने माता पिता के साथ घर पर बैठी होती है, तभी वहाँ विवान आता है और कहता है, वैसे तो मुझे ये बात बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, पर अब मैं रुक नहीं सकता। आंटी जी, अंकल जी, मैं आपकी बेटी गरीब कॉफी वाली से शादी करना चाहता हूँ। इस पे मैं अपना दिल हार चुका हूँ, अगर आप राजी हो तो। विवान की बात सुनकर रूपा शर्मा कर भाग जाती है। वहीं अनमोल और सुधा रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं और थोड़े समय बाद ही दोनों की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है।